बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से 2 स्ट्रीट शीटर ने अपराध से तौबा किया, गले में तख्ती डालकर बदमाश थाने पहुंचे। तो बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से 2 स्ट्रीट शीटर ने अपराध से तौबा किया, गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कान पकड़कर अपराध से तौबा किया है। अपराधियों ने पुलिस के सामने हाथ जोड़ा, पुलिस के सामने अपराध नहीं करने की शपथ ली। देखिए ये तस्वीर किस तरीके से गले में तख्ती लटकाकर पहुंचे थाने के अंदर। एक हाथ जोड़े रखता है, दूसरा कान पकड़े रखता है, पुलिस के सामने नतमस्तक होता है और दोनों पुलिस से कहते हैं कि आगे अब वो अपराध नहीं करेंगे। हाथ जोड़कर किस तरीके से विनती ये दोनों अपराधी कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, अपराधियों ने पुलिस के सामने हाथ जोड़े। खौफ किस तरीके से वर्दी का है, पुलिस वालों का है। मुजफ्फरनगर से आई इन तस्वीरों के जरिए समझिए। आज के बाद करेंगे तो आप जो सजा दोगे वही करेंगे, आप बोलोगे वही करेंगे। थाना शाहपुर पर 2 हिस्ट्री शीटर, जिसमें से एक थाने के टॉप 10 का अपराधी है। ये दोनों गोकश हैं। थाने पर उपस्थित होकर के इन्होंने थानाध्यक्ष से प्रॉमिस किया कि आगे से वो किसी तरह का अपराध नहीं करेंगे, थाने पर नियमित अपनी हाजिरी देंगे और किसी भी तरह के अपराध और अपराधियों से दूर रहेंगे। हमारे साथ जुड़े सहयोगी रविंद्र। जिस तरीके से दोनों अपराधी पहुंचे, हालांकि पुलिस का खौफ इसे कहेंगे, वर्दी का खौफ कहेंगे। जिस तरीके से पुलिस ने की कार्रवाई हो रही है और ऐसे में कह सकते हैं कि एनकाउंटर के डर से ये बदमाश पहले ही थाने पहुंचते हैं और नतमस्तक होते हैं। जी बिल्कुल, देखिए शाहपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर ये 2 हिस्ट्री शीटर थे, नईम और नईम नाम के। दोनों हिस्ट्री शीटर गले में तख्ती डालकर आज शाहपुर थाना अध्यक्ष के सामने पहुंचे। लगभग 1.5 दर्जन इन पर मुकदमे दर्ज हैं, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अब इन्होंने भविष्य में अपराध नहीं करने की तौबा की है। वहीं योगी सरकार का खौफ कहें या खाकी का खौफ कहें, इसी के खौफ के चलते लगातार हो रही मुठभेड़ों के चलते इन लोगों ने अपराध से तौबा करने की कसम खाई है। जी धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो अपराध न करने की कसम खाए, किस तरीके से गले में तख्ती डालकर पहुंचते हैं, हाथ जोड़कर पुलिस से विनती करते हैं कि आप जो कहेंगे वो करेंगे, हम लोग अपराध से तौबा करते हैं, माफ करें। आज के बाद करेंगे तो आप जो सजा दोगे वही करेंगे, आप बोलोगे वही करेंगे। रामपुर से बड़ी खबर, एसपी नेता के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। उज्जवल दीदार सिंह के अवैध कब्जे को उठाया गया। एसपी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं दीदार सिंह। 5 एकड़ जमीन को कराया गया खाली। तो रामपुर से बड़ी खबर, एसपी नेता के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। तो रामपुर से बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से प्रशासन ने कार्रवाई की, बुलडोजर से वार किया गया है। बताया जा रहा है कि उज्जवल दीदार सिंह के अवैध कब्जे को उठाया गया है। एसपी के पूर्व जिला अध्यक्ष है दीदार सिंह। 5 एकड़ जमीन को खाली कराया गया है। 2 करोड़ आकी गई जमीन की कीमत। तो 2 करोड़ की आकी गई ये कीमत। एसपी नेता के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। नादिर में हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी। नादिर, पूरी खबर बताइए जिस तरीके से प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई हुई है एसपी नेता पर। देखिए मैं आपको बता मामला जो है थाना बिलासपुर का है। थाना बिलासपुर में सभा के जो पूर्व अध्यक्ष है इनके ऊपर जो है ये पहले अपराधी मुकदमा दर्ज जो है तो इनके लिए सरकारी काम में बाधा करने को लेकर जो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद इनकी जो 5 एकड़ जमीन है उस पर बाबा का बुलडोजर चला रहा है, जो जमीन की कीमत है 2 करोड़ रुपये बताई गई है। देखिए जिस तरीके से योगी सरकार दोबारा आई है तो बुलडोजर जो है लगातार जो है वो हर जिले में चल रहा है। माफियाओं को जो है नहीं बख्शा जा रहा है। तो बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जो है लोग कुछ भी नजर आ रहे हैं। इसलिए कोई भी माफिया हो तो बाबा का बुलडोजर जो है उन्हें नहीं छोड़ना है। ये सपा के जो है पूर्व जिला दिया है इनको इनकी संपत्ति का बुलडोजर चला, तकरीबन 2 करोड़ की प्रॉपर्टी का बुलडोजर चलाया गया है। धन्यवाद नादिर मियां से जानकारी के लिए। तो 2 करोड़ आकी गई जमीन की कीमत कार्रवाई हुई है और वहीं पुलिस का क्या कुछ कहना है सुनते हैं। ये उज्जवल दीदार और साबी है, ये चिन्हित माफिया है।
कुल हमारे यहाँ 25 माफिया हैं, जिनमें अब तक 8 करोड़ रुपए की रिकवरी कर चुके हैं, 14 में जब्ती कर चुके हैं गैंगस्टर में। आज इसका साबी का करीब 5 एकड़ इसने जबरिया कब्जा कर रखा था एक व्यक्ति का, उसको मुक्त कराया गया है। करीब मार्केट वैल्यू उसकी 2 करोड़ की होगी। ये 5 एकड़ जमीन इस माफिया से मुक्त कराई गई है। ये अभियान चल रहा है, लगातार जारी रहेगा। इस तरह से माफियाओं की कमर तोड़ने का प्रयास रामपुर पुलिस कर रही है। मथुरा से बड़ी खबर, शराब माफिया की संपत्ति कुर्क 35,70,000 की संपत्ति कुर्क की गई। अवैध रूप से अर्जित प्रॉपर्टी पर नोटिस लगा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, मथुरा से शराब माफिया की संपत्ति कुर्क की गई। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं और साथ ही साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरीके से कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि 35,70,000 की संपत्ति कुर्क की गई। सबसे पहले ये तस्वीर न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आपको दिखा रहा है जिस तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। अवैध रूप से अर्जित प्रॉपर्टी पर प्रशासन ने नोटिस भी चस्पा किया है। तस्वीर देखिए मथुरा की, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया गया। धाराजीत हमारे साथ जुड़े हैं सहयोगी। धाराजीत, पूरी खबर बताइए। देखिए राहुल, जिस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर प्रदेश भर में अभियान चल रहा है कि माफियाओं की जो अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है उसे चिन्हित कर उस पर कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत ये बरसाना इलाके के हाथिया गांव का रहने वाला मनोज है, जो शराब के अवैध कारोबार से इसने संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की है। आज प्रशासन द्वारा उन संपत्तियों को चिन्हित कर उन पर कुर्की के नोटिस चस्पा किए गए हैं। एक जो इसकी जो संपत्ति थी वो बरसाना इलाके के हाथिया में थी और दूसरी संपत्ति थाना हाईवे इलाके में स्थित थी। दोनों इलाकों में जो स्थित संपत्ति थी उन पर नोटिस चस्पा किया गया है। साथ ही माफियाओं को संदेश दिया गया है कि अगर इस तरीके से अवैध कारोबार में संलिप्त रहोगे तो जिस तरीके से शराब माफिया मनोज का हासिल हुआ, उसकी संपत्ति को कुर्क किया है, इसी तरीके से उन पर भी कार्रवाई होगी। आपको बता दें, इस मनोज ने अवैध रूप से शराब की बिक्री कर एक संपत्ति को अर्जित किया था। इस पर करीब 1 दर्जन के करीब। ठीक है धारा जी, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। वहीं पुलिस का क्या कुछ कहना है ये भी सुनते हैं। इसका जो मुख्य व्यवसाय है वो अवैध रूप से शराब की तस्करी में बिक्री है। इसी से वह अवैध धन अर्जित करके यहाँ पर थाना हाईवे क्षेत्र में एक लगभग 28,40,000 का मकान बनाया है और 6,80,000 के करीब वहाँ हथिया में दुकान बनाई है। कुल संपत्ति की कीमत 35,70,000 रुपए है। इसी को आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कुर्क किया गया। मथुरा वृंदावन में पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। पुलिस पर एक आरोपी को बिना कार्रवाई के छोड़ने का आरोप है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आने पर हड़कंप मच गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। दरअसल एक सिरफिरा युवक चाकू लेकर बैंक में घुसा था। बैंक उप प्रबंधक को धमकी दी थी, जिसके बाद बैंक उप प्रबंधक ने पुलिस बुलाकर आरोपी को गिरफ्तार कराया था। बड़ी खबर, ललितपुर रेप केस से जुड़ी हुई बड़ी कार्रवाई। फरार एसओ तिलकधारी सरोज गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था तिलकधारी। प्रयागराज में हाईकोर्ट के पास से गिरफ्तारी हुई है। किसी वकील से मिलने गया था तिलकधारी। पाली में सभी 29 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 29 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। पाली थाने में 31 नए पुलिसकर्मियों को तैनाती मिली है। तो ललितपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात के बाद थाने में उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इंस्पेक्टर तिलकधारी सरोज समेत 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी इंस्पेक्टर ने आरोपों को खारिज करते हुए मामले में जांच की मांग की है। वहीं आरोपी इंस्पेक्टर की पत्नी ने भी आरोपों को खारिज कर पीड़िता पर ही सवाल उठाए हैं। एजेंसी से जांच करा लें और एकदम सही जांच कराएं बाई ईमानदारी। ये फॉर्मेलिटी ये नहीं कि बस हम आ गए हैं तो जेल भेज दें। जांच कर लें और जांच में यदि मैं दोषी हूँ तो फिर तो क्या कहना है कि आप मतलब बेगुनाह हो? 100%।
तरह से गलत आरोप है, क्योंकि ये जो लड़की है इसके पहले भी इस तरह के आरोप वो पूरे गांव पे लगा चुकी है। ये टैप रिकॉर्ड अच्छा, हाँ टैप रिकॉर्ड भी है। और वो लड़की हाँ कहीं पेपर में 13 इयर्स है तो कहीं 17 ईयर बताती है। और उसकी मदर का या उसकी मौसी जो भी है, अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाएगा, हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर जब अच्छे से जांच होगी तो वो सामने आएंगी। तो ललितपुर में नाबालिग से रेप के आरोपी इंस्पेक्टर तिलकधारी सरोज को पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया। वहीं मामले को लेकर न्यूज स्टेट संवाददाता ने प्रयागराज जोन के डीजी प्रेम प्रकाश से बातचीत की है। आरोपी दरोगा तिलकधारी सरोज की प्रयागराज से गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश जी, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से गिरफ्तारी हुई और सूचना सुबह से ही आ रही थी कि प्रयागराज आसपास में, तो किन परिस्थितियों में वो यहाँ पर आया हुआ था? आज एडीजी जोन कानपुर भानु भास्कर और डीआईजी रेंज जोगेंद्र पूनिया द्वारा हमें ये सूचना मिली थी कि जो आरोपी इंस्पेक्टर है वो कहीं आसपास प्रयागराज में हो सकता है। उन्होंने बताया कि एक क्षेत्राधिकारी को उनको एप्रीहेंड करने के लिए भेज दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ हमने जोनल अपनी जो सर्विलांस टीम है उसके इंस्पेक्टर वृंदावन राय को लगा दिया था साथ में। तो उन्होंने इनके जो फोन नंबर्स हैं उन पर लगातार वॉच किया जा रहा था और इनकी लोकेशन अलग अलग नंबरों से अलग अलग स्थानों पर बताई गई थी और कई लोगों के फोन इनके द्वारा इस्तेमाल किए गए। तो उसमें पहले बांदा का पता चला, फिर चित्रकूट का, लेकिन फाइनली इनको प्रयागराज में इनका आना पता चला। इनके एक साथी को पकड़ा गया, पहले उससे पूछा तो उसके द्वारा फिर बहाने से इसको बुला लिया गया और वहीं से इनको एप्रीहेंड किया गया। सर, किस लिए प्रयागराज में, क्यों ये, क्या हाईकोर्ट में कोई अरेस्ट स्टे वगैरह कुछ, किस वजह से प्रयागराज इनका आना हुआ था? आसपास इनकी कुछ रिश्तेदारियां हैं जिनकी सपोर्ट में शायद ये चाहते होंगे और लीगल एडवाइस के लिए इनका कहना है कि यहाँ कुछ इनको कानूनी मदद मिल सकती थी, उसके लिए इनका आना यहाँ पर पाया गया। इसी बीच इनकी यहाँ पर गिरफ्तारी हो गई। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। वहीं ललितपुर केस पर सियासत तेज है। जहां विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है, वहीं सरकार घटना पर सियासत करने का आरोप लगा रही। फिलहाल घटना के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। ललितपुर में नाबालिग के साथ पहले गैंगरेप, उसके बाद शिकायत लेकर थाने जाने पर थानेदार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना ने खाकी की रही सही छवि को खराब कर दिया। पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी राजनीतिक दलों के नेता लगातार हमलावर हैं। उसकी माँ न्याय चाहती है, माँ सुरक्षा चाहती है और सुरक्षा हो, उसकी न्याय मिले, यही है। और जिस जगह वो न्याय मांगने गई वहीं ये घटना हो गई हो और अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ये करने लगेगी। मैंने यही सवाल पूछा है, क्या पुलिस स्टेशन पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, जहाँ पर उस बेटी के साथ ऐसी घटना हुई है, और क्या थाने अराजकता के सेंटर नहीं बन गए? घटना को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है और सरकार पर लगातार हमले कर रहा है। कि ऐसी घटना हुई तो उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके उनको जेल भेजना चाहिए, लेकिन सरकार चंदौली घटना देखिए, जिन पुलिस वालों ने चंदौली में घटना किया तो जब पुलिस गई है तब बेटी की डेथ हुई है, ये पुष्टि हो चुकी है। तो 302 मुकदमा लिख करके धारा 302 उनको जेल भेजना चाहिए। अभी वही कोई गरीब कमजोर होता तो तुरंत पुलिस पकड़ के मुकदमा लिख करके जेल भेज देती है। उधर सरकार के मंत्री लगातार विपक्ष पर पलटवार कर रहे हैं। अपराधियों को पकड़ लिया गया जी, और पकड़ करके वहाँ सारा खुलासा हो गया कि अपराधी कहाँ के थे, कौन थे, और ललितपुर की घटना में मुकदमा दर्ज है, विवेचना हो रही है। तो नियंत्रण करने में सरकार सख्त है, जो अपराध करेगा उसको। थाना परिसर में नाबालिग से रेप के मामले में सूबे का सियासी माहौल गर्म है। सरकार विपक्ष पर सियासत करने का आरोप लगा रही है, जबकि विपक्ष प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और बड़ी खबर कासगंज से, तेज तूफान का कहर, तूफान में उड़ी पेट्रोल पंप की शेड। तो कासगंज में तेज तूफान का कहर देखा गया है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तूफान और पेट्रोल पंप का शेड उड़ गया, किस तरीके से
तूफान में ये शेड उड़ रहा है। देखिए ये तस्वीर। विशाल हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं इस खबर पर। जिस तरीके से तेज हवा आंधी आई है, विशाल क्या कुछ रही तस्वीर? हालांकि एक वीडियो सामने आया है पेट्रोल पंप का और देखा जा रहा है कि शेड पूरे तरीके से इस तूफान के चलते उड़ गई। आपको बताऊं, तेज तूफान का कहर कासगंज में देखने को मिला है। कई जगह पर पेड़ गिरे हैं, यहाँ पे रोड भी जाम हो गया है और रोड को पेड़ों को हटाया जा रहा है। और यह पटियाली निर्दोष रोड पे इंडियन पेट्रोल पंप का मामला है, जहाँ तेज आंधी से पेट्रोल पंप की जो छत थी वो तूफान में उड़ गई। जो कैंटीन है वो धू करके उड़ गई, पर कच्चे उड़ गए उसके। लगातार वहाँ पे जो वीडियो बनाया, लोगों ने वीडियो भी वायरल किया है, इसको लेकर काफी नुकसान बताया जा रहा है। पेट्रोल पंप मालिक से तो बात की गई तो बताया कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं पेड़ गिरने से एक बच्चे की मौत की भी खबर है विशाल। जी बिल्कुल, आपको खड़ूया गांव का एक मामला है। यह बच्चा 11 वर्षीय बालक बताया जा रहा था, जहाँ पे पेड़ गिरा है, उससे उसकी मौत हो गई है। वहाँ पे तहसीलदार राजीव निवर पहुंच रहे हैं और जो हर संभव मदद देने का भी बताया जा रहा है कि 4 लाख रुपए की आपदा उसे दी जाएगी। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो कासगंज में किस तरीके से आंधी तूफान का कहर देखने को मिला, पेड़ गिरने से बच्चे की मौत, जबकि एक पेट्रोल पंप की शेड किस तरीके से उड़ी, तस्वीरों के जरिए देखिए। अयोध्या में मस्जिद के सामने आपत्तिजनक पोस्टर और सामान फेंके जाने के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर अयोध्या रेंज के आईजी केपी सिंह ने 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। इस मामले में 11 आरोपी प्रकाश में आए थे। सीसीटीवी फुटेज की मदद से अब तक पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। 26 अप्रैल की रात आरोपियों ने गोल टोपी लगाकर मस्जिद के पास आपत्तिजनक पोस्टर और आपत्तिजनक सामान फेंककर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की थी। 3 लोग की गिरफ्तारी हुई है और सभी पर चूंकि प्रयास हो रहा था, हमारी पुलिस टीमें लगातार लगी थी। हमारी क्राइम ब्रांच थी, जिला पुलिस की टीम थी, कोतवाली की टीम थी, सर्विलांस के लोग थे, हमारे एसओजी ब्रांच के लोग थे। तो सभी लोग मिलकर के लगातार प्रयास कर रहे थे कैसे हम इस घटना के शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार करें। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण में हुए घोटाले के आरोप में गाजियाबाद की पूर्व जिलाधिकारी निधि केसरवानी को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही इस मामले में देरी करने पर नियुक्ति विभाग के अनुभाग अधिकारी और सेक्शन अफसर को भी सस्पेंड करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि अनुसचिव पर भी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। ट्वीट में कहा गया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्कालीन जिलाधिकारी गाजियाबाद को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही शुरू करने हेतु प्रकरण भारत सरकार को संदर्भित करने के आदेश दिए हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने और देवी देवताओं के विग्रहों को सुरक्षित रखने का केस दायर करने वाली महिला पक्षकारों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मामले में सिविल जज की तरफ से कमीशन की कार्रवाई के लिए आदेश हुआ है। हम लोगों ने दाखिल किया था श्रृंगार गौरी माता के लिए, जो कि हम लोग की जो परिषद है उसके अंदर हमारी सारी मूर्तियां हैं। तो हम लोग जो है कि वहाँ पूजा पाठ के लिए प्रतिदिन पूजा पाठ नहीं होता था, साल में एक ही बार होता था। तो हम लोगों ने इसके लिए जो है कि दाखिल किया था कि हम लोग को प्रतिदिन पूजा पाठ का वहाँ पे मौका मिले, हम लोग प्रतिदिन पूजा पाठ कर सके। तो कानून मतलब सुरक्षा हम लोग को देंगे। हम लोग को ये डर है कि हम लोग को मतलब कोई हमला न हो, इसीलिए हम लोग सुरक्षा मांग रहे हैं कि हम लोग को सुरक्षा दीजिए। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए राकेश सिंह सहित 5 महिलाओं ने अगस्त 2021 को एक रिट दाखिल की गई थी वाराणसी के कोर्ट में, जिस पर सुनवाई हुई और 8 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए पूरे ज्ञानवापी परिसर की धार्मिक स्थलों की वीडियोग्राफी कराकर आख्या पेश कराने का आदेश दिया था, जिस पर जिला प्रशासन ने प्रार्थना पत्र दिया कि ऐसा करने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, इसलिए तुरंत उस पर रोक लगाई गई और दोबारा सुनवाई हुई 26 अप्रैल 2022 को, जिसमें कोर्ट ने पुनः यह आदेश दिया
कि 6 और 7 मई को वहां पर कोर्ट कमिश्नर जाएंगे और पूरे परिसर की वीडियोग्राफी भी होगी और 10 मई 2022 तक आख्या पेश करेंगे कोर्ट कमिश्नर। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।